जी हाँ प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपके साथ जुड़ गया हूँ मैं गौरी शंकर। चैनल है गुड हेल्प। चलिए आज बात करते हैं अंग्रेजी की। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अंग्रेजी में चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले आपको मैं अल्फ़ाबेट और वोवेल सेंस कॉन्सोनेंट्स इसके बारे में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखो, अंग्रेजी सीखने के लिए जुनून की आवश्यकता है, जोश की आवश्यकता है। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए आपके अंदर, जब भी आप किसी काम को कर पाएंगे। तो देखो, अंग्रेजी के लिए सबसे पहले टेंस, दूसरी बात मीनिंग्स और वर्ब, ये तीनों को मैं आपको छोटी सी वीडियो आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको टेंसों का ज्ञान हो चाहिए। काल शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते तो आपको मैं डिटेल में बताऊंगा, समझाकर बताऊंगा, एकदम प्योर बताऊंगा। आप इसको पेन और कॉपी अपने हाथ में ले लिया करें जब मैं इस वीडियो को बनाया करूं जब, और शांति से, धैर्य से आप इसको देखा करें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई क्वेश्चन है, तो उसको आप कमेंट करें, उसका मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। सबसे पहले हम टेंसों की बात करेंगे। काल हमें अच्छी तरह ध्यान में होनी चाहिए। टेंस क्या होता है, काल कितने प्रकार के होते हैं, किसी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में रूपांतरण कैसे होगा, वो तो उसके लिए जरूरी होते हैं टेंस। मीनिंग, शब्दार्थ, मीनिंग जानते हैं, जैसे एप्पल माने सेब, ठीक है, बॉल, बॉल माने गेंद, पेन माने कलम, ये होती हैं शब्दार्थ मीनिंग। वर्ब होती हैं क्रियाएं, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, आना, जाना, चलना, उठना। तो ज्यादातर क्रियाओं में ना लगा होता है। जैसे पढ़ना, तो पढ़ने की क्या है आपको नहीं मालूम है तो आप पता करेंगे डिक्शनरी में से। आपको पता है, डिक्शनरी आप ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी, उसमें आप शब्दकोश देखें, ठीक है। तो रीड, READ, रीड, रीड माने पढ़ना हो गया, ठीक है। लिखना, WRITE, राइट, राइट माने लिखना हो गया। तो ऐसे आपके बहुत सी मीनिंग्स हैं, वो आपको ध्यान रखनी है। तो कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम आप पढ़ने वाले छात्र हो तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5 मीनिंग, कितनी, 5 मीनिंग रोजाना याद करोगे। रोजाना तो लगभग एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 150 मीनिंग आप याद कर लोगे। कितनी कर लोगे, 5 या 15, 150 मीनिंग। अब कल्पना करो, आप एक महीने में 150 मीनिंग आप याद कर रहे हो। 5 मीनिंग याद रखे, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे से छोटा बच्चा अगर चाहे तो 5 मीनिंग याद कर सकता है, लेकिन आप करते ही नहीं हो, आपको जरूरत ही नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आप कक्षा में पढ़ रहे हो तो कक्षा की जो मीनिंग की जो बुक है, जो मीनिंग डायरी है, उसमें से 5 मीनिंग रोजाना ईमानदारी से याद करें। और जो मेरे बड़े भाई हैं, वो एक ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके आए, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी लेके आए हिंदी अर्थ के साथ, उसको आप रखें। एक्सीलेंट भी है, कक्षा 10 की 9th की, उसमें भी कई सारी मीनिंग्स हैं, उनको भी याद करें आप। तो 5 मीनिंग आप याद करेंगे तो महीने में 150 मीनिंग याद हो जाएंगी। अब मान लीजिए 10 मीनिंग आप याद करते हो तो महीने में 300 हो जाएंगी। अब एक महीने में, यानी 30 दिन में 300 मीनिंग याद होती है आपको, 30 दिन में। तो कल्पना कीजिए आप, एक महीने में 300 होती हैं, कितनी होती हैं, 300, तो 12 महीने में कितनी होंगी, 3600 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी, 3600। यानी एक साल में आप 3600 मीनिंग्स याद कर सकते हैं। और किसी की कैपेसिटी अगर 20 मीनिंग की है तो वो तो और ज्यादा कर सकता है। तो ऐसे करके आप पढ़ोगे ना, तो आप समझ लीजिए 3500-3600 शब्द कोई बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। 3500-3600 शब्द का अंग्रेजी बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। तो आपको ये विशेष करके ध्यान रखना है हमें।
चलिए हम आपको आगे बताते हैं इसमें। अब देखो सबसे पहले हम शुरू से बात करते हैं सेंटेंस से। सेंटेंस माने होता है वाक्य। वाक्य के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? लिखिए आप सभी, पेन कॉपी लिख लीजिए। वाक्य के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। नंबर 2 ऑब्जेक्ट, और नंबर 3 वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। बोलेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। सब्जेक्ट की स्पेलिंग SUBJECT, ऑब्जेक्ट की OBJECT। देखो JECT और JECT दोनों मिल रही है। वर्ब की VERB। पूरी तरह से आपको ध्यान यहां पर केंद्रित करना है। शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं SOV। ठीक है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, SOV। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है बोलिए? कर्ता। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, और वर्ब का मतलब होता है क्रिया। जो करने वाला होता है, जो भी कार्य करता है, जो भी वाक्य, जैसे राम खाना खाता है, तो राम क्या है? खाना कौन खाता है? राम। तो जो भी कार्य को करता है वो माना जाता है कर्ता, मुख्य बिंदु। अब जो भी कार्य किया जाता है वो होती है वर्ब। जैसे खेला है, खेलता है, पढ़ता है, लिखता है, सोता है, उठता है, बैठता है। अब जो कार्य होता है, क्या कार्य? वो होता है कर्म। जैसे राम गेंद से खेलता है, वह पुस्तक पढ़ता है। समझ रहे हैं ना? तो जैसे मान लीजिए यहां पर बात करेंगे, जैसे वह है पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर देखिए आपको पहचानना है कि इसमें कर्ता और कर्म और क्रिया क्या है। सबसे पहले आपको बता देता हूं मैं, वह पुस्तक पढ़ता है। वह करते कौन है इसमें? वह कोई व्यक्ति है। ठीक है, तो ये हो गया कर्ता। क्या हो गया? कर्ता। पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना। इसमें पढ़ना क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, समझ गए ना? वह पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो वह हो गया कर्ता। पुस्तक कर्म, पढ़ता है क्रिया। तो कर्ता को क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। कर्म को क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। और क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब। लिख लीजिए आप। तो ज्यादातर कर्ता वाक्य के शुरुआत में होता है, और दूसरे नंबर पर कर्म होता है, और तीसरे नंबर पर क्रिया होती है। जैसे वह घर जाता है, दूसरा वाक्य हमने लिखा कि वह घर जाता है। इसको आप लिख लीजिए पहले। वह पुस्तक पढ़ता है, वह हो गया कर्ता, सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखेंगे हम। पुस्तक कर्म हो गई, ऑब्जेक्ट, और पढ़ता क्रिया होगी वर्ब। अब जैसे मैंने पूछा राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो इसमें कर्ता क्या हो गया? राम। खाना क्या हो गया? कर्म, और खाता है क्रिया। समझ गए ना आप? तो राम खाना खाता है। तो मुख्य रूप से वाक्य के 3 भाग होते हैं। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। बोलिए, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, SOV। प्रत्येक वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है। जैसे वह खाना खाता है, वह पढ़ने जाता है। ठीक है, वो कोई भी कार्य करता है,
लेकिन कुछ कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उसमें कर्म नहीं होता है, उसमें कर्ता और क्रिया होती है। जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, अब ये पता नहीं क्या पढ़ता है, तो इसमें कर्ता हो गया, ये पढ़ता क्रिया हो गई, अब कर्म इसमें है नहीं। ठीक है, तो उसको आप बार बार देखेंगे और कोई भी प्रश्न हो तो उसको कमेंट करेंगे। धन्यवाद।